हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और किस प्रकार से हम लोग इसको डिराइव करके सीखेंगे, फिर जानेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति होता क्या होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति और क्या इसको बोले अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति या क्या चीज है, ट्रिग्नोमेट्री है। सबको आपको तोड़ के बताएंगे इसका मतलब क्या होगा। जानिए, इसको हम जानेंगे। पहले त्रिकोणमिति का परिभाषा कैसे दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, त्रि मतलब तीन होता है और कोण मतलब जो एंगल होते ना एंगल। तो त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोण का मापन ये कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोण का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति किस में आता है, तीन कोण किस में आता है, त्रिभुज में आता है। कहाँ आता है, त्रिभुज में आता है। ये कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, इसको नाम दीजिए ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको सी, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। किसका तीन कोण है, त्रिभुज का। क्या चीज, एक त्रिभुज एक एंगल है, तो बी क्या, एक समकोण है, ठीक है। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज जो आपको दिख रहा है इसी एंगल का मापन करेंगे और इसी का जो अनुपात आता है उसी वही वो क्या होता है इसमें, उसका हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें त्रिकोणमिति में 6 यानी कि 3 गो ऐसे आते हैं, उसका जो विलोम हो जाता है, साइन कॉस और टेन। साइन कॉस टेन उसको हम पहले आगे डिस्कस करेंगे। पहले जानते त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है त्रिभुज, दिख रहा है ना। हम इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। त्रिभुज के तीन, एक यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण बन रहा है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीन कोणों की माप को, एक के समकोण बन रहा है ना। तो त्रिभुज के तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के तीन कोणों की माप को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। और त्रिकोणमिति में जो अनुपातिक जो भुजा का मान हम लोग याद करते हैं उसमें आता है, पहला आता है साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा जो होता है इसको बोलते हैं, इसे विलोम में आता है साइन थीटा। और इधर आता है कॉस थीटा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि त्रिभुज में अगर यहाँ थीटा एंगल बनाएगा ना तो थीटा लेंगे हम, इसको बोलेंगे थीटा। क्या कहेंगे, ठुट्ठा नहीं बोलना है, थीटा बोलना है, थीटा क्या बोलना है, ठिठा। ठूठा कौन को बोले कर, ठुट्ठा कहेंगे पानी ना उठी था, मम्मी गाड़ देता ना तो लोटा का पानी गिर गया तब ठुट्ठा कहेंगे, या ठीठा क्या है, ठीठा बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको थीटा समझते हैं, आगे इसमें चेंज होता है, कहीं पर अल्फा माना जाता है, कहीं बीटा आता है, कहीं पर गामा जाता है, कहीं पर ए आ जाता है, कहीं पर बी आ जाता है, कहीं पर सी आ जाता है। तो पहले हम उसको थीटा लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पर थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है, तब इसके बात हो रहा है त्रिभुज में। ये साइन थीटा ये क्या चीज है, कॉस थीटा। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद आएगा टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन। अब इसमें विलोम में आता है, इसका आता है कॉसेक थीटा। क्या आता है, कॉसेक थीटा। और इधर क्या है, इसका होता है सेक थीटा और इसका होता है टेन थीटा, ठीक है। टेन कर सॉरी कॉट थीटा, है ना। आप पहली बार देख रहे हो तो क्या चीज है, साइन कॉस कॉट, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब 6 चीज है त्रिकोमेट्री में से कितना, 6 है, बस इसी पर त्रिकोमेट्री टीका हुआ है ना। इसी में आपको मिलेगा अलग अलग से रिलेशन मिलेगा। आपके ये बेसिक है, यहाँ से 10th का बेसिक है। आगे बढ़ जाइएगा क्लास में तो बहुत सारा इसमें नियम मिलेगा पढ़ने के लिए, 11th 12th और उसके आगे कंपटीशन। तो वहाँ भी क्या होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आपको इंट्रोडक्शन कम से कम पता होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अभी हम लोग खाली देखे कि त्रिभुज के तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, कौन बनाएगा, तो कौन जहां पर बनाएगा उसके सामने वाला जो भुजा होता है ना वो क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। और इसको हम डिनोट करते हैं पी से, किसे, पी से। पी से क्यों कहते हैं, क्योंकि लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जहां पर कौन बनाएगा, ये तो समकोण हो गया, इसको बताएंगे क्या होगा। जहां पर ये कौन बनाएगा ना, ये थीटा, इसके सामने जस्ट वो क्या होता है, भुजा, लंब होता है। ठीक है, और जैसे कि देखिए अगर मान लें यहाँ पर क्या चीज है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का जो क्या होता है, जो भुजा होती है वह क्या होता है, ये होता है कर्ण। क्या होता है, जिसको डिनोट करते हैं एस से, क्या करते हैं, एस। इसको बोलते हैं हाइटेनियस, कहते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, हाइटेनियस। और जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए सतह जो नीचे के रहेगा, ठीक ना, ये होता है आधार। क्या होता है, आधार, आधार, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बेस। क्या बोलते हैं, बेस यानी बे। ठीक है, और यहाँ देखिए अभी आपको निकालने हैं, यहाँ से देखिए इसका मान हम आगे बताएंगे। पहले जानिए किस प्रकार से यहाँ निकल रहा है, इसे निकालने के लिए सीख जाएगा। मान लेते हैं थीटा यहाँ पर बन जाएगा, तो हम आगे बता देंगे, पहले अब इसको बेसिस समझिए। ठीक है, अगर मान यहाँ थीटा बनाएगा तो इसके सामने का जो भुजा वो क्या हो जाएगा, लंब। और जहाँ पे 90 डिग्री कौन बन रहा है, 90 मतलब 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हुआ। तो त्रिकोणमिति का ऐसी परिभाषा दे सकते हैं, कैसे, कि त्रिभुज के 3 भुजाओं को माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, या त्रिभुज के 3 कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए अब कैसे कहेंगे, इसको तोड़ को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक ना, देखिए त्रिकोणमिति है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। ठीक है, इधर हम लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन भी कह सकते हैं या मिट्टी भी कह सकते हैं, मेट्रॉन। ठीक है, देखिए इसको हिजे कर दिएगा, ट्राई गोनो अलग हो गया, मेट्री अलग हो गया, इसको मेट्रॉन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, त्रि का मतलब क्या चीज होता है, 3। क्या होगा, 3। कोण का मतलब कोण ही एंगल ही होता है, इससे कोई अलग अर्थ नहीं होता। ठीक है, मिति मतलब का जो होता है, माप कह सकते हैं, मापन कह सकते हैं, 3 कोण माप। ठीक है, अब इधर ट्राई, ठीक है, केमिस्ट्री इसको हम लोग लिखते हैं ट्राई, ट्राई क्लोरो, ट्राई ब्रोमो, वहां पर लोग वहां पर क्या करते हैं, तोड़ के लिखते हैं। तो ट्राई का जो होता है 3। ठीक है, गोनो मतलब होता है भुजा, क्या होता है, भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है क्या चीज, मापन। ठीक है, मापन, मापन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेजरमेंट भी कहते हैं। ये सब क्या है, जितने आपको दिख रहा है, भुजा, ये क्या चीज है, ये ग्रीक भाषा है। क्या है, ग्रीक भाषा। तो 3 भुजा का मापन। ठीक है, तब क्या परिभाषा आप निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं 3 कोनों की माप, 3 कोनों की माप। 3 कोनों की माप क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। अगर अंग्रेजी को तोड़ते हैं तो यहाँ से आता है 3 भुजा की माप क्या आता है, 3 भुजा की माप। ठीक है, इस समझ में आपको आ रहा है कि नहीं है, यानी जो भी त्रिकोमेट्री है, त्रिकोमेट्री का तोड़ का भी परिभाषा निकाल सकते हैं, अगर आपको दिमाग में ये याद रहेगा तो। त्रि मतलब 3, और कोण मिति, त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति, 3 कोनों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है, और 3 भुजाओं की माप क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। यह बेसिक चीज है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए त्रिकोणमिति जो होता है, इसके यानी कि पूरा विश्व में इसको पिता बोला जाता है, हिपार्कस, नाम सुना है, हिपार्कस। जो त्रिकोमेट्री का पूरा पूरा विश्व में इसके पितामह कौन है, हिपार्कस है। क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, इनका पिता है विश्व में हिपार्कस। क्या है, ये पूरा विश्व में है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए भारत में कौन है त्रिकोमेट्री के पिता, तो सब लोग जानते होंगे आर्यभट्ट, नाम सुने हैं। भारत में जो त्रिकोमेट्री का पिता है आर्यभट्ट है। कौन है, भारत में आर्यभट्ट है, पूरा विश्व में हिपार्कस है। कौन है, हिपार्कस है ना। इसके बारे में और भी वैज्ञानिक बताए हैं, जैसे अरस्तु हो गए और बहुत सारा वैज्ञानिक जो बताए हैं। बाकी जो भारत में हम लोग बोलते हैं, आधुनिक भारत में जो बोलते हैं, हम किसको, आर्यभट्ट, किसको बोलते हैं, आर्यभट्ट। अभी हम जितने भी जाने हैं त्रिकोणमिति के जाने, ठीक है, ठीक ना, त्रिकोणमिति के बारे में जाने हैं। अब इसके बारे में आगे जानेंगे किस प्रकार से क्या होता है, इसमें हम मान निकालेंगे।
तो ये आपको दिख रहा है ना? किसी एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? फिर समझ लीजिए एक बार से, त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? तो तीन कोणों की माप क्या कहलाएगा? हाँ, तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। थ्री थ्री एंगल्स मेजरमेंट इज क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति अंग्रेजी में बोल सकते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तीन कोना दिख रहा है ना, त्रिभुज दिख रहा है ना? त्रिभुज के तीन को बहिन यहाँ समझ लीजिएगा, क्यों बहन है? और गीत सुने गए, भौजी के तीन बहिन, सुना ना है? देख लो, इसे याद कर लेना है कि त्रिभुज के तीन बहिनिया, तीनों के तीनों सुकवार है, एगो रहथिन खाड़ा, एगो रहथिन सुतल, एगो हथी बड़का लमढेंग है। लमढेंग है, ठीक है? तीन भुजा त्रिभुज में है ना? देख लो, पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, इसमें आगे क्या गया? अरे पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, इसमें क्या गया? त्रिभुज आ गया, है ना? तो सुनिए, एक शायरी सुना देते आप लोग के। सुना दे? सुनो, त्रिकोणमिति तो एक बहाना था त्रिभुज को आना था, ठीक है? त्रिकोणमिति तो एक बहाना था त्रिभुज के आना था, है ना? और त्रिभुज के तीनों बहिन का शादी साइन कोसेटेन से होना था, ठीक है? आगे हम इसको देखते हैं, अब इसको सारी चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखे कि त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन जाने, है ना? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति का पिता कौन है? ठीक है, आपसे एग्जाम में तो परिभाषा ना पूछेगा, मगर यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, तो छोड़ेगा तो नहीं है ना? कैसे पढ़ रहे हैं 10वां में, ठीक है? चलिए हम जानते हैं। अब इसमें यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना? जो आप लोग पढ़े होंगे, 8वां पढ़े होंगे, 9वां पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से अप्लाई करके हम यहाँ से P का मान निकाल सकते हैं, B का मान निकाल सकते हैं और H का मान निकाल सकते हैं, ठीक है? P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइटेनियस, कर्ण, लंब और आधार। अगर 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता हो वो कर्ण हो जाएगा, और जो थीटा बनाता है उसके सामने भुजा लंब होगा, ठीक है? आपको डायरेक्ट फिगर में दे देगा बनाने के लिए, आपको धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएगा। अगर इस पर आप मेहनत करते हैं तो आपको बस में कर सकते, इसको मेहनत करिएगा त्रिकोणमिति का बस में कर लेंगे। अगर अभी से ढील देते हैं तो आप इसके बस में हो जाएंगे। आप जैसे ही कहेगा वैसे नाचिएगा, आप इसको नचाने के लिए सीखिए, है ना? तो बेस कैसे नचाएगा? मत नहीं बनेगा तो नचा ही ना रहा। तू बना दे, तू उसको नचा रहा है, समझ में? नहीं समझ में? हाँ हाँ हाँ, तो समझ जाओ। इसलिए कहते हैं तनी दिमाग पढ़ लो, ना तो फिर पत्नी आएगी ना तो नचाएगी, इसीलिए तू सीख लेगा, तू नचाएगा ना रे, गोले गोले। वाह, पूरा गाना याद है, गोले गोले। चलो देखो, अब यहाँ से अप्लाई करेंगे त्रिभुज जो एबीसी में है, कौन सा रूल प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय चलेंगे तो देख लीजिए, इसका पाइथागोरस का जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना? अगर मान लेते हैं कि अगर लिखना चाह सकते हैं तो लिख सकते हैं कि 80 स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर मान लिख दिया, कर्ण लिख दिया, लंब लिख दिया, आधार लिख दिया, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण का मान हम क्या लिए हैं? S, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? H का स्क्वायर, और डायरेक्ट कर दे रहे हैं, सही रहेगा। H का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब है ना, तो क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर प्लस आधार क्या? B, तो B का स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए, मान लेते हैं कि आपको दे दो दे देता है B और दे देगा P दे देगा, आपको पूछेगा आप H का मान निकालिए, कर्ण का मान निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? इधर से जो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा? रूट में जाएगा, तो H का मान क्या आ जाएगा? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये समझ में आया हम किया था?
जब कोई संख्या धर्म में स्क्वायर में रहता तो हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट में, कहा जाएगा, रूट में जाएगा। तो चल गया। तो एच बराबर ये आपके पास फार्मूला हो गया। हम बताएंगे इस उपयोग करने के लिए कहाँ उपयोग करेंगे, आगे तो मिलवे करेगा, आगे खाली फार्मूले का काम ही होगा, है ना, इसी का खेल होगा। अगर मान लेते हैं आपको दे दिया आधार दे दिया लंब दे दिया, कहेगा कर्ण ज्ञात करिए, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं एच बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखो प्लस में तो आगे पीछे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लेते हैं कि आपको पूछ दिया क्या चीज है, आपको इसको कर्ण दे दिया और आधार दे दिया, अब कह रहा है कि नहीं आप पी का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे पी का मान, डी यहाँ पर क्या चीज में है, प्लस में है ना, और इधर जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए, होगा नहीं। अब पी का मान ज्ञात करना तो पी स्क्वायर में जाएगा तो रूट में, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अगर डायरेक्ट ज्ञात करना है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर बनाते ना तो ये याद हो जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उस बात की बात है, ठीक है। पी का मान हो गया। यदि आपको दे दिया कर्ण का मान दे दिया और लंब का मान दे दिया, कहेगा अब आधार ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, और कर्ण का मान दे दिया लंब का मान दे दिया, कहेगा अब आधार ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, मुंह बाक है ना, यही फॉर्मूला हमको ही ध्यान देना है। क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे निकाल रहे हैं। मान लें हमको बी का चाहिए तो बी स्क्वायर बराबर लिख देंगे, लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर पी इधर क्या चीज में है, प्लस में, और इधर जाएगा तो एच का स्क्वायर क्या आ गया, माइनस पी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा जी, और बोलिए टन टन होगा ना। तो इधर बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट में ना। हाँ, तीसरी हो गया। अब खेला यही पर खेला होगा, होगा खेला होगा होगा होगा, ठीक है। हाँ, तब देख लो, अब डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अगर मान लेते नहीं याद हो रहा है तो याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये याद है आपके पास में तो क्या होगा, यानी कि बना ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमेशा रखिएगा ध्यान में कि जो ये कर्ण होता ना है, कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। ये दोनों भुजा जो भुजा ये सबसे बड़ा हो गई, है ना, कर्ण छोटा नहीं होता है। और कर्ण कहीं पर छोटा दे दिया है तो आपको मान नहीं आ सकता है, ठीक है। या कर्ण का जो मान ऋणात्मक नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं ले सकते हम लोग भुजा को। या भुजा में यहाँ से यहाँ जाएंगे तो माइनस में जा रहे हैं, नहीं, तो भुजा प्लस में ले रहता है, ठीक है। माइनस जो केस है आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, जो इमेजिनरी नंबर है वहाँ पर बताया जाएगा आपको। बाकी यहाँ आप समझिए, बेसिक चीज समझिए। ये समझ में आया आपको, क्या आया समझ में। हम लोग पाइथागोरस पर में चले और हम लोग इसका मान ज्ञात कर लिए, एच बराबर मान ज्ञात कर लिए, बी बराबर ज्ञात कर लिया, और पी बराबर एच बराबर क्या है, रूट अंडर में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। बोलो देखिए ध्यान दीजिए, और क्या चाहिए, बी बराबर क्या चाहिए, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या चाहिए, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। ये आपको मान ये आ गया, ठीक है। ये समझ में आया। अब चलिए अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से कहाँ, अब आइए साइन थीटा में घुसते हैं। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला में आते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 देखना है, टाइप नंबर 1, टाइप मैंने प्रकार, टाइप से हम एक चल रहे थे, चल में ठीक ना। देखिए पहला हम लोग देखे थे साइन, क्या कहते हैं, इसको ट्रिक ही बताएंगे कैसे याद करेंगे, इस कैसे याद रह सकता है हमेशा के लिए। साइन थीटा, थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि त्रिभुज में थीटा बन रहा है, इसे थीटा लिख लिया है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, दिख रहा है आपको। अब देखिए लंब है, और मैं जैसे फिगर में आएंगे तो थीटा के सामने के जो भुजा बनाएगा, है ना, वो भुजा क्या होगा, लंब। तो लंब क्या है, पी है, तो पी, और पी पे क्या हो गया, एच ना। देखिए कर्ण है, कर्ण का मान लिखेंगे ना, यस। देखिए इस साइन थीटा के आगे मान, और साइन का विलोम होता है, अभी लिखे थे तीर मार के इंट्रोडक्शन में लिखे थे, इसका जस्ट विलोम होता है कौन, कोसेक थीटा, कौन होता है, कोसेक थीटा होता है जी। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि एच बाई पी होगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आपको साइन के याद हो गया तो कोसेक याद नहीं होगा, क्योंकि एक उल्टा है। तो ट्रिक बताएंगे अभी, ठीक है।
ये रख लीजिए, पहला में दूसरा देखिए, ध्यान दीजिए। और ध्यान देते इसमें cos थीटा, कैसे? cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा लंब कर्ण। कर्ण क्या आएगा? आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार क्या चीज है? बी है, और कर्ण क्या है? एच है। समझ में आ रहा है? अगर देखिए अब अभी लिखे थे इंट्रोडक्शन में, क्या लिखे थे? कोस का उल्टा कौन होता है? ये सेक। क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा बोली तो रही है, तो क्या हो जाएगा? उल्टा होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। एच बाई बी क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो देखिए इसका सेटिंग हो गया, इसका सेटिंग हो गया, तीसरा का सेटिंग कर दिया। केकरा से है? त्रिभुज के बॉन्ड के साथ करो, तो टेन थीटा होगा। टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा क्या करना पसंद करता है? क्या करा? लंब और के आधार को, लंबकी को करती है आधार को करता है पसंद। देखो टेन वो पसंद करता है, वो क्या करता है? पी है ना। पी से पूजा, बी से बसंती करता पसंद है। ध्यान दीजिएगा, पी बाई बी, पी से पूजा, बी से बसंती। यानी कि ट्रिक बता सक रहे हैं, इसे ध्यान देना है, ये रियल में है। ठीक है, तो टेन थीटा उल्टा कौन होता है? कोट। क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। ठीक है, और ध्यान दीजिए इधर, जो भी इसका मान है ना, ये आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। अगर ये समझिए इसको भी, यहाँ से आपको चालू हो गया, यहाँ से चालू हुआ, जो बेस का ये फार्मूला है, पहला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का ये है, ठीक है। और ये जो क्या चीज था, इसको भी यार। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको साइन का मान दे देगा, आप पूछेगा कि बताइए कोस मान क्या दीजिए, तो आप इसमें पहले घुसना पड़ेगा, है ना। आ रहा समझ में ना हम उपयोग कर बताएंगे, पर इसको आप सीख लीजिए पहले चलो बोलो, ध्यान दीजिए, इस फिगर के अनुसार यहाँ पर थीटा बना रही है, इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, इधर क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, हम इसको आपको बार बार बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कोई चानवा घुमा दे देगा हम आप पढ़ रहे हैं यहाँ से, आई दे देगा यहाँ से, तो यहाँ थीटा बनेगा, तब लंब कौन होगा? लंब खत्म हो गया कर, ये अब टाटा बाय बाय गुड गुड हो गया। हाँ, यानी कि पूजा बसंती बदल गए अब देखो आगे तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एस। और साइन उल्टा कौन होगा? कोसेक। और कोसेक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच बाई पी। कोस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तो कोस वाला फॉर्मूला क्या जो होता है? बी बटा एस। और इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, और टेन में क्या होता है? लन बटा आधार। और इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, ये कौन हुआ जी? है ना, पी बटा बी यानी कि लंब बटा, और ट्रिक से याद करो, पूजा बटा बसंती। कहाँ जा रही बसंती? यार इधर, यानी क्या हो गया? ये नाच बसंती नाच आए ये क्या बोलती? बसंत, बसंती कल आती, खा कर चल जाती। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए इसको, अब इसको हम ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, दो तीन ट्रिक बताएंगे जो आपको हम क्या होगा? परमानेंट से याद हो जाएगा। हाँ, ये अब देखिए जैसे अब ये हल्का लग रहा है ना, जैसे जैसे अब लेवल बढ़ेगा आपका फार्मूला चेंज होता रहेगा। अभी बताएंगे इसमें आगे दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, है ना। ये पहला फार्मूला अभी आपके पास हम लोग पेश किए हैं, नहीं होता है जैसे नाटक हो जाता है दिखाने के लिए। आप लोग के बीच में हम पहला नाटक पेश करने जा रहे हैं, कि ताली बजाया, बजाओ ताली, ले ताली बजाओ चलो अब इसको उतारिए, अब आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी बाई एस। कॉस बराबर बी बाई एच। टेन बराबर पी बाई बी। और ना साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उसको उल्टा कर दीजिए, और कॉस का उल्टा सेक होता है, उसको उल्टा कर दीजिए, और टेन का उल्टा कोट होता है, उसको उल्टा कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं इसको याद कैसे कर सकते हैं, ट्रिक्स कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है,
तो हम आपको बहुत सा ट्रिक बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, पी हम ऐसे लिख रहे हैं, पी एच बी एच और पी बी, ठीक है। ध्यान देने का, ध्यान देने का बब्बू। देखो अब क्या किया, देखो अब इसको सेटिंग करवा दिए हम, सेटिंग करवा दिए, बक्सा में बंद कर दिए, है ना, गोदरेज में बंद कर दिए इसको। हाँ देख लीजिए, पी बाई एच अगर मान लेते पी बाई एच है, ऊपर से पढ़ेंगे तो किसका मान होगा, साइन थीटा। अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो किसका मान होगा, अगर नीचे से पढ़ेंगे तो कोस नहीं, कोसेक थीटा। क्या होगा, ठीक है। अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी बाई, और कोसेक क्या आ जाएगा, आएगा। अगर नीचे से पढ़ेंगे तो एच बाई पी, और ऊपर से पढ़ेंगे तो पी बाई एच। और इसे देख लो यहाँ पर, यहाँ पर ले लो cos थीटा, cos थीटा रफ होगा बी बाई एच। अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो बी बाई एच, नीचे पढ़ेंगे तो सेक थीटा। याद हुआ, याद रखिए, पी बाई बी, यह क्या होगा, टेन थीटा। और ऊपर से पढ़ेंगे तो टेन, नीचे पढ़ेंगे तो कोट थीटा। आ रहा समझ में, आने के देख लो अगर चक्कर कैसे आ रहा, आने ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन किया 10,000 तो। अरे देखो दोनों पति पत्नी का रिश्ता बाबू है, हम ना रबल तू रहिए घर, लेकिन ध्यान दिया, है ना रे। माने मिंटवा नहीं रहेगा, मिंटवा पत्नी चल गई, मिंटवा रहेगा तो ये बाबू रे, बाबू को धो दबू तो नहीं, काची मुंह हाथ और ये सब काम करेगा तो देखो आज ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए पी बाई एच है, बी बाई एच है, ये क्या है, पी बाई बी है। देखिए पी बी बी, इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए, पापा बोले पापा, हाँ 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 बेटी, पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी। पहला ट्रिक, पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी। अरे समझ में, अब बेटा भी लिख लो तू, ठीक है। पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी, पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है समझ में। और याद कर सकते हैं, पंडित बोले पंडित, हर हर बोले, है ना। तो कौन ट्रिक्स आपको अच्छा लगा बताइए, तीनों, तो तीनों याद कर सकते हैं। पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी, पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी। यानी इसको बताने के लिए क्या चाहिए आपको, याद रहेगा, पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी, तो पी से हो गया, और पी पापा बोले बेटी, हाँ हाँ, तो पी बाई एच। अगर इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, इसको डायरेक्ट याद हो जाएगा कहीं पर, ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे में, है ना। पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी, ये नाम न्यू ट्रिक है ना। आप यानी कितना मेहनत करके आप लोग बनाए हैं, ठीक है, इसे याद कर रख सकते हैं। पापा बोले पापा, हाँ 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 बेटी, तो कैसे याद करना, हमारे ट्रिक को याद हो गया, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कैसे होगा। आने के जैसे बोलेगा, पापा बोले पापा, नहीं पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी, तब पापा पी से क्या हो गया, पापा, हाँ तो एक में एच आ गया, तो पी बाई एच क्या चीज होता है, साइन, साइन को उल्टा कॉसेक, रिलेशन बन रहा है, ठीक है। पापा बोले बी से बेस, बी बटा एच कौन है, कोशिटा। हाँ जैसे ध्यान देना है कि जैसे शुरू में पी आएगा तो कौन होगा, साइन होगा, इधर पी आएगा तो टेन आएगा, अब बीच में बी है तो बी केकरा ऊपर रहता है, कोसे में रहता है, ध्यान देना, ठीक है। तब पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी, कैसे बोले, पापा, हाँ हाँ बेटी, भुला गया, पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी। या याद कर सकते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। याद कर सकते हैं, ट्रिक से, ट्रिक से याद किसके कर सकते हैं, ट्रिक, है ना। पापा बोले, पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी, बेटा बेटी, हाँ डी सके है,
ऐसे भी बोल सकता है पाहुन, ऐसे देखो पाहुन बोले पाहुन, हाँ हाँ बेटी, पाहुन बोले पाहुन, हाँ हाँ बेटी, फूफा बोले फूफा बोले फूफा, हाँ हाँ कैसे बुआ, या बोल सकता है बसंती, कुछ ले सकता है बसंतिया बसंतिया, देख किधर ट्रिक, देख ट्रिक ये समझ रहा ना, ठीक से याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो आसान है, पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी, बेटा भी कर सकता है, लड़का लोग बेटा कर देना का लेते, अच्छा ऐसा बात है। एक और ट्रिक याद कर सकता है, अगर हिंदी में याद करना चाहते हैं तो देखिए क्या क्या होता है। देखो एल, इसको देखो ध्यान दीजिएगा, एल, एल ए एल, के के ए, दिमाग लगा, इसका मतलब क्या चीज होगा, कोई बता सकता है क्या चीज? हाँ याद है, देखो एल से क्या हो जाएगा लंब, कैसे कर्ण, ए से आधार, कैसे कर्ण, एल से लंब, ए से आधार ना। देखो जेकरा में लंब बटा आधार जी कर्ण क्या होता है साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। जेकरा में क्या होता है बाबू आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस थीटा, ये क्या होता है सेक थीटा। जेकरा में का लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, जेकरा में कोट थीटा होता है कि नहीं, देख लो ध्यान दो। तो इसको याद कर सकता है कैसे, ट्रिक इसका लाल कक्का, लाल कक्का याद कर सकते हैं, लाल कक्का, हाँ कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, हाँ लाल का, लाल का, लाल कक्का, ठीक से याद रख सकते हैं, लड़का, लड़का, अच्छा अरे वाह, लाल कक्का है ना, या हो गया ट्रिक से लाल कक्का, लाल कक्का। ये ट्रिक है आपके लिए, क्या चाहिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, भूल भी गए तो वो ट्रिक याद रहेगा तो याद निकाल सकते हैं। तो लाल कक्का से निकाल लीजिए, या निकाल लीजिए क्या चीज है, पापा बोले पापा, हाँ हाँ बेटी, ठीक याद हुआ जी। हाँ तो देख लो ध्यान दीजिए, क्या चीज है थीटा बन रहा है ना, ये थीटा क्या चीज है, याद देख लीजिए कितना झुका हुआ ना है, कोई जो कोई झुक रहा 30 डिग्री पर आता है, यहाँ पर मान भी आ सकता है, ठीक है 30 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, ये सब मान आगे बताएंगे। तो थीटा झुका हुआ ना है, तो झुका हुआ झुक रहा तो उठ रहा है कहाँ लंब पर, है ना। तो गाना सुना ना, झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक नजर 100 सवाल कर गई, कौन, हाँ 100 सवाल, त्रिभुज के कौन है तो ये आपके लिए क्या चाहिए, ये इंट्रोडक्शन समझ में आया ना, आज के लिए इतना क्या चाहिए काफी है, यानी काफी नहीं है, यानी कि आपके लिए इतना समझना आना चाहिए, जितना पढ़े तो समझ में आना चाहिए ना, और मेरे को पूरा पढ़ा देंगे और समझ में नहीं आएगा, कितना समझ में आ गया ना। देखिए त्रिकोणमिति में पढ़ रहे थे, त्रिभुज आ गया, है ना, तो ये सारे क्या बोले थे याद है, क्या चीज था, त्रिकोणमिति तक बहाना था त्रिभुज को आना था, कि त्रिकोणमिति तक बहाना था त्रिभुज के आना था, और त्रिभुज के तीनों बहन, है ना, कि त्रिभुज के तीनों बहन ने के, सॉरी भुला के नहीं कह रहे हैं, नहीं नहीं देख लीजिए फिर से शुरू से बोल दे रहे हैं त्रिकोणमिति तक बहाना था त्रिभुज को आना था, कि त्रिकोणमिति तक बहाना था त्रिभुज के आना था, और त्रिभुज के तीनों बहन के जिंदगी में साइन कोस टेन को आना था। ठीक है, आज इतना ही, जय हिंद।